नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेशन है वो ITBP कांस्टेबल ट्रेडमेल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यह जो हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो प्रैक्टिस सेशन नंबर है वो 7 है और इससे पहले हमने 6 जो प्रैक्टिस सेशन है वो कर लिए हैं। तो अभी तक आपने वो जो 6 प्रैक्टिस सेशन जो है वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको पता लग जाएगा। यानी कि ट्रेडमैन की जितनी भी भर्तियां हैं उनके अंदर क्या जो क्वेश्चनों का लेवल है वो रहता है। तो देखो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस जो प्रैक्टिस सेशन है उसके अंदर मैंने जीएस और हिंदी के टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मैंने शामिल किया हूँ। ठीक है, तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिल सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेता हूं पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो बात हो रही है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो देखो वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसके जो राइटर है वो कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, एडम स्मिथ। तो देखो फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो साथ के साथ आप नोट करते रहना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि बात हो रही है भारत के अंदर, यानी सिंचाई का जो महत्वपूर्ण जो साधन है वो कौन सा है। तो यानी कि भारत के अंदर जो सिंचाई का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है नहर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए वीडियो आप लाइव देख रहे हो या बाद में देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका जो भी आंसर रहता है वो आप कमेंट करते रहना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई। तो बात हो रही है एनएसएस की, यानी कि राष्ट्रीय न्यायाधीश। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1950 में, यानी 1950 के अंदर राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना हो गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी कि मोबाइल जो फोन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है। तो वो कौन है भाई, चीन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है। यानी कि देखो बात हो रही है अधिकतम टैक्स की भारत को। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो भारत को किससे मिलता है, वो मिलता है भाई निगम कर से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। ठीक, तो देखो बात हो रही है सुंदर राजन समिति की। तो सुंदर राजन समिति जो है उसका जो संबंध है वो आपके किससे है, वो पेट्रोलियम से है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो देखो सबसे गहरा की बंदरगाह की बात हो रही है, यानी कि इन चार जो ऑप्शन है उनके अंदर सबसे जो गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा है भाई, वो है विशाखापट्टनम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा प्राय है हार्ड करेंसी होती है। तो देखो यानी कि जो मुद्रा है वो हार्ड किसकी होती है, यानी करेंसी जो है वो किन किन देशों की जो हार्ड होती है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखो विकासशील देशों की है वो भी नहीं होती, गरीब देशों की भी है वो भी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विकसित देशों की, यानी कि विकसित देशों की जो करेंसी है वो हार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो देखो जो पुस्तक है बुक एंड ऑथर जो है उनसे क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम के अंदर पूछता है। तो यह क्वेश्चन उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनके जो लेखक हैं वो आपको याद ही कर लेने हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दास कैपिटल की। तो देखो दास कैपिटल जो है उसके जो राइटर है वो कौन है भाई, वो कार्ल मार्क्स हैं, यानी कार्ल मार्क्स की जो है वे पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। यानी कि जो कोयले की जो सबसे मोटी जो परत है यानी पटल है वो भारत के अंदर कहाँ पे पाई जाती है। तो
तो यह जो पाई जाती है वो सिंगरौली में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब सिंगरौली कौन से स्टेट में है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोडाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ठीक है, तो देखो बोडाडीला जो है उस से जो लौह अयस्क जो है वो प्राप्त होता है, फिर वो जो लौह अयस्क है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन से बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो वह कौन से बंदरगाह से निर्यात किया जाता है भाई? वो विशाखापट्टनम से निर्यात किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस वीडियो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? यानी कि भारत के अंदर सबसे पुराना जो उद्योग है वो कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले जो है वो हुई थी इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखो इंडियन जो रेलवे है यानी कि भारत का जो रेलवे है उसका विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो है वो कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है भाई? वो दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और जीके वाले पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो देखो भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो कितने जोन में विभाजित किया गया है? वो देखो पहले तो था कितने जोन में भाई? 17 जोन में था। ठीक है, 17 जोन में, लेकिन वर्तमान में जो है वो कितने जोन में विभक्त है? 18 जोन में। ठीक है, 18 जोन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 जोन। अगर 18 जोन आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 17 जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हिंदी की जो कैटेगरी है वो शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल जो ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसके अंदर जो कितना क्या लेवल रहता है, एकदम बिल्कुल भी सरल सा लेवल रहता है, तो उसी के हिसाब से मैंने हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट की है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि 3 जो वाक्य है वो क्या है? एकदम गलत है, और एक जो वाक्य है वो एकदम सही है। तो इन 4 वाक्यों में जो वाक्य सही है वो कौन सा है भाई? देखो वे एक दूसरे से परस्पर ही उलझ पड़े, यानी कि एक दूसरे से और परस्पर भी आ रहा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, एक दूसरे से उलझ पड़े, ये वाक्य भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखो वे परस्पर के साथ उलझ पड़े, यानी परस्पर भी आ गया और के साथ भी आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वे परस्पर उलझ पड़े। ठीक है, वे परस्पर उलझ पड़े, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक वाक्य सही है, यानी सही वाक्य का चयन करना है इन 4 वाक्यों में। तो देखो मेरे को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो मेरे को दिल्ली जाना है, यानी कि मेरे को दिल्ली जाना है, ये भी गलत हो गया। फिर मन ने दिल्ली जाना है, ये तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, ये तो सरासर गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुझे दिल्ली जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। देखो इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स पूछेगा, उसी प्रकार हिंदी के अंदर क्या पूछ लिया? पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, पर्यायवाची, तो कौन से शब्द का, तनु शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है, तनु का। ठीक है, तो तनु का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो देखो झील है ये भी नहीं होगा, चंद्रमा है वो भी नहीं होगा, खटिया भी नहीं होगा। तो तनु का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? शरीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो बात हो रही है पावक की। ठीक है, तो पावक जो है उसका पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? हुतासन हो जाएगा, हुतासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हुतासन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। तो सन्यासी जो है उसका विलोम शब्द है वो कौन सा होता है भाई? देखो राजा भी नहीं होगा, ठीक है, और भोगी भी नहीं होगा। इसके बाद में इसके 2 ऑप्शन और बच जाते हैं, एक तो गृहस्थ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा कम से कम, तो ये क्या हो गया? गृहस्थ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकीय का विलोम शब्द है, स्वकीय। ठीक है, बात हो रही है किसकी? स्वकीय की। तो स्वकीय का जो विलोम शब्द है यानी कि अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? परकीय। ठीक है, परकीय। स्वकीय यानी परकीय विलोम शब्द हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाज में कोरा होना
कोरा होना का अर्थ है, यानी ये समझो ये लोकोक्ति है, यानी कामकाज, यानी काम के अंदर कोरा होना, एकदम साफ साफ नीरा होना। तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, काम न करना, ये भी गलत हो जाएगा। काम समाप्त करना, ये भी सही नहीं है। काम पूरा न करना, ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक और देखना, काम न जानना, यानी कि कोरा होना, एकदम बिल्कुल भी खाली है तो इसका मतलब वो कोरा है, यानी उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, यानी काम नहीं जानता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। ये तो आपको पता ही है कि काफ़ी एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है, यानी कि आम के आम और फिर गुठलियों के भी दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, वन वर्ड होते हैं, ठीक है, वन वर्ड पूछता है, तो उसी प्रकार इनमें पूछ लिया, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो किसके लिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी कि कोई आकार नहीं होता, उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। तो कोई आकार नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, निराकार, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, यानी कि आंखों के सामने जो घटना घटित होती है उसके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इस शब्द यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है आंखों के सामने, इसके लिए एक शब्द हमें चयन करना है। तो क्या हो जाएगी, आंखों के सामने कौन सी होती है भाई, एकदम से प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष घटना को ही तो बोलते हैं आंखों के सामने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप मोस्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भी भूलिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मैं आपका जो 50 क्वेश्चनों का जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।